कभी कभी ऐसा सौभाग्य मिलता है कि कुछ चीजों में हम पहले पहुंच जाते हैं। जी हाँ, अभी तक की 2025 की बिगेस्ट वैकेंसी जो बीडीएस ओनली एलिजिबल जेआर की वैकेंसी है, लाइव हो चुकी है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर। जो वीएमएम कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल है, इसके अंदर टोटल 20 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व्ड की 9 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 2 हैं, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है। इन डिटेल बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुके हैं, आज ही खुले हैं और आज ही ये वैकेंसी आई है। ठीक है, क्या कुछ एग्जामिनेशन प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ और रहने वाला है, इन डिटेल बात करेंगे। और बात तो करना हमारा काम है, एक ही दिन में 2-2 3-3 वैकेंसी, और क्या चाहिए तुम लोगों को है। चलिए शुरू करते हैं, इन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 8/11/2025 को छपा हुआ है, लेकिन हमारे समक्ष ये आज ही आया है और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अभी शुरू हुई है। ठीक है, हमें मतलब है हाल फिलहाल आज के दिन जो ये जूनियर रेजिडेंट नॉन पीजी बीडीएस जो है क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, मान लो ये नॉन क्लिनिकल पोस्ट है, तो इसके अंदर अनरिजर्व्ड की 9 पोस्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 2 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है। ऐसे करके टोटल 20 वैकेंसी है और ये बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, जो 12 पोस्ट ऑफ जूनियर रेजिडेंट आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड फॉर द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है एक स्टैंडर्ड रूल है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ ऐसा है कि ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंसी है वो 1 साल का है, फ्रॉम 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 12वां महीना मतलब 31 दिसंबर 2026 तक होगी, इन 2 सब्जेक्ट्स फॉर 6 मंथ्स इन ईच। आपको एक एक सब्जेक्ट में सर्व करने का मिलेगा, जैसे कि एंडो प्रोस्टो, ऐसे करके 6-6 महीने, ऐसे करके 1 साल की आपकी जेआरसी पे लेवल रहने वाला है 56,100 प्लस जो पे लेवल 10 में आता है पे मैट्रिक्स, और आपको एनपीए और अदर यूजुअल अलाउंसेज है वो जैसे सरकारी नियम है उसके हिसाब से दिए जाएंगे। जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है बीडीएस के लिए, वो आपके पास बीडीएस डिग्री होनी चाहिए जिसे डीसीआई रिकॉग्नाइज करती होनी चाहिए, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम दिल्ली डेंटल काउंसिल या स्टेट डेंटल काउंसिल, कोई भी चलेगा, सेंट्रल है कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप मतलब सेलेक्ट हो जाओ फिर ट्रांसफर करवा लेना। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर एक चॉइस। ये याद रखने वाली बात है, एक चॉइस के बाद वाले बच्चे ही एलिजिबल है, यानी आपकी जो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डेट होनी चाहिए 1/1/2024 या उसके बाद की, यानी 25 हो सकती है, 26 तो हो ही नहीं सकती, अभी आया नहीं है। ठीक है, इन डिटेल बात करते हैं कैसे क्या कुछ है, अपने सिस्टम पे लेके चलते हैं। तो यहां से आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ये वैकेंसी है वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल है, इसके अंदर है। जो एग्जाम डेट है वो 14 दिसंबर को है। 14 दिसंबर को बहुत सारी एग्जाम्स हैं, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी देखें तो एग्जाम कितनी है 14 दिसंबर तक। ये जितनी भी दिख रही है ना आपको 28 दिन बचे हुए हैं, जिसमें 28 दिन बचे हुए हैं ना, 28 दिन, ये 2 14 दिसंबर की हैं और 36 दिन नहीं 28 दिन की एक और है, ये एमपीपीएससी एफएसओ, ये 28 दिन 14 दिसंबर को एग्जाम है। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं इनकी बात कर लेते हैं। जो आपको मैंने बता दिया टोटल वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, टोटल 20 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व्ड की 9 वैकेंसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 5 वैकेंसी है, एससी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है। ऐसे करके टोटल 20 वैकेंसी है। और आपके पास कंपलसरी इंटर्नशिप जो सर्टिफिकेट है कंप्लीशन, उसके ऊपर डेट 1/1/2024 या उसके बाद की होनी चाहिए, उसके पहले की नहीं चलेगी। जो पे लेवल है वो 56,100, जो पे लेवल मैट्रिक्स 10 है 7th सीपीसी का, जिसमें एनपीए डीए एचआरए वो भी आपको दिया जाएगा। तो अप्रोक्स ग्रोस पे होगा वो 85,000 से 92,000 रुपए पर मंथ होगा। ये आपकी जो मतलब रेजिडेंटशिप है वो 1 साल की है, 6-6 महीने 2 डिपार्टमेंट में, याद रखना। ठीक है, बाकी रोटेशन जैसे मैंने बता दिया। और ये वैकेंसीज के लिए है ना, एक्सपोजर आपको पता ही है, सबसे बड़ा इंडिया का हॉस्पिटल है सफदरजंग, तो आपको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसकी इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कुछ ऐसा है कि इसके अंदर आपका एक रिटन एमसीक्यू बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो अच्छी बात है। अगर इंटरव्यू टेस्ट होता तो कुछ चांसेस थे
पहुंच लगाने के। अब आप जैसा पेपर में परफॉर्म करोगे वैसे ही हिसाब से आपको सीट दी जाएंगी। 3 गुना बच्चे कॉल किए जाएंगे, यानी पेपर जो बच्चे देंगे और क्वालिफाई करेंगे, 20 वैकेंसी है, 60 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, इस पेपर का ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का रहने वाला है। जो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसी स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर है। जो एमसीक्यू होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपकी मार्किंग स्कीम 1 नंबर आपको करेक्ट आंसर का मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग स्कीम 1/3 आपका गलत आंसर का कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट 3x विल बी कॉल्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, और अगर कम कैंडिडेट अपीयर होंगे तो प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट विल बी कंसिडर्ड, एक अल्टरनेटिव होता है। जो सिलेबस है वो सारा का सारा बीडीएस करिकुलम है। अब हमने जीएमसीएच चंडीगढ़ की जो 18 तारीख को पेपर है 3 दिन बाद, उसके लिए जेआरशिप की हमने तैयारी करवाई, तो टेस्ट सीरीज है। तो देखो ये हमारी मतलब थोड़ी सी ऐसे चाहना है, कुछ भी समझिए आप, तो हम कुछ ना कुछ करके और ये टेस्ट सीरीज लाइव कर देंगे। हम सिलेबस इन डिटेल डिस्कस करेंगे कल या परसों, एक दिन में जरूर कर लेंगे। 14 तारीख को पेपर है तो जल्दी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपकी मैं बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स में एग्जाम डेट जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ है विल बी अनाउंस शॉर्टली, लेकिन शुरू हो चुका है। जो रिटन एग्जाम डेट है वो आपकी 14 दिसंबर है, संडे है उस दिन, याद रखना। 1 घंटे का पेपर है। टेंटिव ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी है और कैंडिडेट विल बी कोल्ड 4 से 5 दिन पहले ही बुला लिए जाएंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सारी की सारी ऑनलाइन है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे वो होंगे आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक स्कैन्ड सिग्नेचर, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डीसीए का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो बीडीएस डिग्री और मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, नॉन रिफंडेबल है। एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फीस नहीं है ना। जो एलिजिबल कैंडिडेट है मैंने आपको बता दिया, बीडीएस डिग्री होनी चाहिए। आपकी इंटर्नशिप है वो 1/1/2024 से पहले की होनी चाहिए, मतलब 2024 से पहले के नहीं, उसके बाद की कंप्लीशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंटर्नशिप कंप्लीशन ऑन और आफ्टर, है ना, मतलब बिफोर है कि आफ्टर है, ये गलत है यहाँ थोड़ा सा, लेकिन हमारे नोटिफिकेशन के अंदर जो है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। कहाँ देखा था हमने, फीस भी हमने बता दी। ये कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप ऑन और आफ्टर 1/1/2024, तो ये याद रखना। तो ये ऑन और 1/1/24, और हमारे वाले में क्या लिखा गया है 31/12, यार सही ये तो है बिफोर। ठीक है, इतना तो कंफ्यूजन बनता ही है। जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी तो नहीं है, ऐसा नहीं है, इन्होंने कहीं मैंडेटरी मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक इनका कहना है कि अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब ये तो ही मोटे मोटी आपके लिए पे लेवल और कैसे अब अप्लाई कैसे करना है, आपको इसका लाइव लिंक मिल जाएगा इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के अप्लाई ऑन दिस नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ जाते ही डायरेक्टली आपका जो जेआरशिप का है वो खुल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट आज रात को शुरू हो चुके हैं 15 नवंबर से। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है वो 1 दिसंबर 2025 है 5 बजे तक। जो एडमिट कार्ड इशू डेट है वो 8 तारीख को है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 14 दिसंबर 2025 है, याद रखना। ठीक है, बाकी और सारी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, है ना, वो आप यहाँ से देख लेना। सेंटर का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे एलिजिबल है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं तो आप उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हो कैटेगरी विशेष में। ठीक है, मोटा मोटा यही है। यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा बीडीएस करने के बाद अपना एप्लीकेशन मतलब जो भी अपना नाम है वो डालोगे, फादर्स मदर्स नेम डालोगे, ईमेल एड्रेस डालोगे, ईमेल कंफर्म करोगे, ओटीपी दोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालोगे, सारी डिटेल भर के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे और बाद में अगले स्टेप में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीटली फिल करोगे। ठीक है, अगर दिक्कत आती है तो हमसे रिक्वेस्ट करना, कमेंट्स में बताना, हम जरूर आपकी मदद करेंगे जैसे करते आए। ठीक है, आज की ये वैकेंसी बड़ी खास वैकेंसी है, 20 वैकेंसी आई है, बड़ी मुश्किल से आती